हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। यहाँ पे आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र से है, जो 30 नंबर में आता है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज टॉपिक को लिया है, क्योंकि पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने उन टॉपिक को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा टॉपिक है विकास के सिद्धांत, जो कि हमारा पहला चैप्टर भी है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। तो वही हमने टॉपिक लिया है विकास के सिद्धांत। यानी यहाँ पे मैंने टॉपिक लिए हैं और इसको मैं डिटेल में बताती जाऊँगी। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो उसे नोट डाउन करते जाइए। तो विकास क्या है? विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलती रहने वाली क्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। इन नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती रहती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। जो विकास है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित नियम से होता है। उन नियमों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो वो कुछ यहाँ पे हमने नियम लिए हैं। सबसे पहले है विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। जो विकास है वो एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे मस्तकाधोमुखी विकास, मतलब जो मस्तकाधोमुखी विकास होता है वो विकास क्रम का सबसे पहला विकास है। जैसे हम जो सिर से पैर की ओर होता है, ये भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। जो विकास है वो पैर से सिर की ओर नहीं, बल्कि सिर से पैर की ओर होता है। इसका दूसरा नाम मस्तकाधोमुखी विकास है। नेक्स्ट इसका एक टॉपिक है केंद्रीय भागों में प्रारंभ। उसके बाद जो विकास है वो केंद्रीय भागों में होता है, जैसे पेट और धड़ का। पॉइंट 2 है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। जो विकास है, बच्चा पहले जब होता है तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग में सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद वो विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। चाहे वो शारीरिक क्रियाएं हों, मानसिक क्रियाएं हों, संवेगात्मक क्रियाएं हों, सामाजिक, यानी सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। पॉइंट 3 है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। जो विकास है सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि लगता है कि मैं बालक का विकास रुक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हम सोचते हैं कि बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो अचानक से अभी निकले हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो उसके दूध के दांतों की जो नींव होती है वो पड़ जाती है कब? गर्भावस्था के 5वें माह में। तो जो विकास है वो एक अवस्थाओं के अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूपों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं वह शीघ्रता से बोलने भी लगता है, जिससे उसके भीतर सामाजिकता का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बालकों के शारीरिक विकास की गति मंद होती है उनमें मानसिक तथा अन्य प्रकार का विकास भी देर से होता है। हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। किसी का मानसिक विकास, मतलब जो शारीरिक क्रियाएं बहुत जल्दी होती हैं, तो इसका मतलब उसका सामाजिक विकास भी उतना ही तेज़ी से होगा। और कुछ बच्चों का विकास बहुत धीरे होता है, चाहे वो शारीरिक हो, तो ऐसे ही उनका मानसिक विकास भी थोड़ा धीमे ही होगा उसी हिसाब से। तो ये है विकास में व्यक्तिगत विभेद। पॉइंट 5, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। जो किसी भी प्राणी का विकास सदैव एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। विकास में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास रुकता है, विकास होता रहता है, लेकिन उसमें कभी अवस्था उसकी तीव्र हो जाती है विकास की, और कभी मंद पड़ जाती है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। विकास में विभिन्न स्वरूप संबंधित होती हैं। 6 वाले में होगा विकास, ये कास हो गया है, यहाँ पे विकास होगा। विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं।
सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मानसिक विकास है वो सामाजिक विकास से भी कनेक्ट है और शारीरिक विकास से भी संबंधित है। नेक्स्ट है परिपक्वता और शिक्षा का परिणाम होता है। विकास जो है वो परिपक्वता और शिक्षा का ही परिणाम होता है। पॉइंट नंबर 7, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक, वह परिपक्वता व शिक्षण दोनों का ही परिणाम होता है। परिपक्वता से यहाँ पे तात्पर्य है कि व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा शारीरिक गुणों का विकास, चाहे बालक के भीतर स्वतंत्र रूप से एक ऐसी क्रिया चलती है जिसके कारण उसका शारीरिक अंग अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। उसके लिए वातावरण में सहायता नहीं लेनी पड़ती। जो परिपक्वता है वो वंशानुक्रम गुणों द्वारा मिलती है, जो शरीर के अंदर होती है स्वतंत्र रूप से। इसके जो बच्चे के जो शारीरिक अंग हैं वो खुद ही परिपक्व हो जाते हैं, उसे उसमें सामाजिक या वातावरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है शिक्षण का यहाँ पे तात्पर्य शिक्षण और अभ्यास परिपक्वता के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। ये सीखने के लिए परिपक्व आधार तैयार करते हैं और सीखने के द्वारा बालक के व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं। शिक्षण से ही बच्चा अपना जो अभ्यास है वो परिपक्वता प्राप्त करता है और उससे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। पॉइंट 8 है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। ये प्राणी के जीवन भर या निरंतर चलती रहती है। चाहे वो शारीरिक विकास हो मानसिक विकास हो, ये हमेशा चलते हैं। जो शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेके परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है, परंतु आगे चलकर वह उठने बैठने चलने फिरने और दौड़ने भागने की क्रियाएं करने लगता है। जो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, पहले वो छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ऐसे ही फिर वो चलने लगता है उठने बैठने लगता है, ये वो निरंतर चलता रहता है। अविराम प्रक्रिया, कभी उसमें विराम नहीं लगता है। नेक्स्ट आगे हमारा जो हाईलाइटेड पॉइंट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले वंशानुक्रम। वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं। वंशानुक्रम प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती हैं। जैसे वंशानुक्रम में आता है बच्चे का रंग रूप लंबाई शारीरिक विशेषताएं बुद्धि तर्क स्मृति, ये सब मानसिक योग्यताओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है? वंशानुक्रम के द्वारा। दूसरा जो कारक है वो है वातावरण। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। किस तरह से प्रभावित करता है? जो बाह्य शक्तियाँ हैं जो प्राणी के व्यवहार शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं कि अन्य क्षेत्रों के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जो उसके आसपास का वातावरण है, वो उसके मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास में प्रभाव डालता है। आहार मतलब जो बच्चे की पौष्टिकता से है कि किस तरह का भोजन बच्चे को दिया जा रहा है, इससे भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। रोग शारीरिक बीमारियां, अगर किसी को घातक बीमारी हो जाती है तो ऐसा उसका कभी कभी शारीरिक और मानसिक विकास रुक भी जाता है। कभी बच्चे पैरालाइज हो जाते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कभी कभी उनका मेंटल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। वो बहुत बड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो माइंड से बच्चे ही रहते हैं। तो ये जो घातक बीमारियां हैं उससे उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो बालक के अंदर पाई जाती हैं, जैसे इसमें पैराथायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। और जैसे ही जो बालक जब बड़ा होता है तो उसका जो थायराइड ग्रंथि है फिर उसके जो लक्षण होते हैं दाढ़ी मूंछ जैसे, ये उसकी सब अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का भी विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है और दुर्लभ बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। जैसे जिन बच्चों का
तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं तो उनका जो बालकों का विकास है वो मंद बुद्धि वाले बच्चों की अपेक्षा थोड़ा तीव्र होता है। तो ये भी प्रभावित करने वाला कारक है विकास को। यौन संबंधों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती है। लड़की जो शिशु होती है वो छोटी होती है, परंतु वया अवस्था तक जब वह बड़ी होती जाती है तो वह लड़के से जल्दी बड़ी हो जाती है। उसके जो लड़कियों वाले जो लक्षण है वो उससे पहले पूर्ण हो जाते हैं। तो ये थे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।